खूपच मतलब आमचे समाजाचे वरिष्ठ आणि अग्रज होते आणि त्यांनी खूप आमच्या समाजासाठी केलेलं आहे. तर आम्ही उत्तर भारतीय संघचे अध्यक्ष होते आमचे वडील, माझे वडील आर्यन सिंगजी. त्यांनी पहिलेच मीटिंगमध्ये त्यांनी डिसाईड केला होता, पण आता नंतर त्यांच्या डेथ झाल्यानंतर मी अध्यक्ष झालो आणि मी ही केला की फर्स्ट काम मला ही करायचं आहे की मला लायब्ररी बनवायची आहे. तर मी राम मनोहर त्रिपाठी वर्किंग कमिटीच्या मी खूप खूप आभारी आहे की ते लोकांनी मला सहायता केली आणि आम्ही इकडे लायब्ररी बनवले आणि मी त्यांच्या फॅमिलीचा पण खूप आभारी आहे कि त्यांनी तुरंत हाँ बोले उसके लिए। और उनकी डॉटर मंजू जी और अनुराग जी ये भी आज आए और 300 किताबें बाबूजी की पर्सनल उन्होंने दिया। कितना फायदा हुआ इस लाइब्रेरी का नई पीढ़ी को? जी ये देखिए आजकल की नई पीढ़ी जो है वो आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया और मोबाइल में ज़्यादा लगा रहता है, पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम प्रोत्साहित करेंगे कि यंग बच्चों को इधर आएँ, पढ़ें और पुराने लोगों के बारे में जानें कि कैसे कैसे हमारा समाज संघर्ष करके ऊपर आया हुआ है। तो लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। जी किताबें तो बहुत हैं, लेकिन 300 किताबें बाबूजी की पर्सनल उसकी अनुराग जी ने हमें सौंपा है और हमने वो 300 किताबें लाइब्रेरी में लगा दी है। तो कुछ आज अनाउंसमेंट किए गए, जैसे कि उदाहरण के सामूहिक विवाह, तो क्या भावी योजनाएं हैं इसको और आगे बढ़ाने की? जी सामूहिक विवाह उत्तर भारतीय समाज में मेरे ख्याल से पहली बार ये होने जा रहा है कि कोई संस्था, तो हमने यहाँ पे कि कम से कम 20 जोड़ों का दिसंबर के पहले हम एक सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं, जिसमें कि 15 जोड़े उत्तर भारतीय और 5 जोड़े मराठी हों। जैसे कि इसके अंदर हमें मराठी, हाँ हिंदी मराठी एक भाई हैं हम लोग, हाँ तो 5 मराठी जोड़े हों और 15 उत्तर भारतीय जोड़े हों। ऐसे हम जोड़ों की जो कि हम ढूंढेंगे और हम लाएंगे और यहाँ पे पूरे खर्च वो मैं अपने पिताजी के नाम पे हमने जो ट्रस्ट बनाया उससे करूँगा और लोगों की मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो करने की कोशिश करूँगा। सर, आपने उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से आपने अनाउंस किया कि हम मीरा भाईंदर में भी कुछ जी करने जी वाले हैं। जी मैंने बोला कि वहाँ पे अगर मीरा रोड, मैं खाली मीरा रोड की नहीं बात किया, मैंने मुंबई में के लोग बात करते थे पहले, अब मैं मुंबई नहीं, थाना, मीरा रोड, पनवेल, कल्याण, ये सब एमएमआर रीजन जो होता है, मैं उसके अंदर कम से कम 2-3 कम्युनिटी हॉल उत्तर भारतीय समाज का बनाना चाहता हूँ। बाबूजी को गुजरे हुए 20 साल हो गए। 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल बाद भी उनको इस तरह से याद करते हैं, इस तरह से लाइब्रेरी समर्पित करते हैं, उनके नाम पर अभी भी याद करता है, समाज याद करता है, दुनिया याद करती है। तो हमको लगता है कि उनका जीवन जो है वो सार्थक हो। उन्होंने जो जीवन जिया वो बड़े त्याग और बड़े ईमानदारी और सच्चाई का और बड़ा उस तरह का बड़ा कठिन जीवन उन्होंने समाज को समर्पित किया। तो उस जो समाज में समर्पित किया तो हम लोगों ने खोया परिवार के तौर पे उनको। एक पिता हमारे लिए थे और नहीं भी थे, है ना। तो वो अब लगता है कि वो कितना सार्थक काम कर रहे थे कि ये इतने दिन तक, है ना, आदमी जब काम करता है समाज के लिए तो धीरे धीरे वो समाज का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि वो समाज में इतना समाहित हो जाता है। यही तो अमरत्व है, अमर होना शायद इसी को बोलते हैं। तो हमको वो बाबूजी में वो लग रहा है, वो आज ये प्रेम जो मिल रहा है, ये जो अच्छाई, जो स्नेह मिल रहा है, ये हम लोगों को सराबोर करती है और हम नतमस्तक हो जाते हैं। और ज़्यादा हमको लगता है कि एक हम इसको कृतज्ञता भी कैसे व्यक्त कर पाएँ, ये भी हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे समय। बाबू बाबूजी की स्थिति बड़ी अजीब रही। बाबूजी ने 14 किताबें लिखी अपने जीवन काल में, जो प्रकाशित हुई उनके जयते रहे। तो वो 14 किताबों में जब बाबूजी गुजरे तो वो सब दान करके चले गए। अंतिम किताब भी, है ना, मैंने कहा ज़ेरॉक्स तो करवा लो, वो भी बाबूजी किस मूड में थे कि वो सब कुछ दान करें। तो किताबें नहीं थी बाबूजी के मगर हमने बड़े मुश्किल में इकट्ठा की हैं और अभी उनमें से 8 किताबें बाबूजी की 14 में से मैं इकट्ठा करके इस उत्तर भारतीय संघ की लाइब्रेरी को मैंने समर्पित किए हैं। बाबूजी ने अपने जीते जी ही सारी किताबें देने की बात कह दी थी। उस समय हमने प्रतिवाद किया था इस बात का कि भाई ये किताबें उत्तर भारतीय संघ में किसके काम आएंगी, ये अलग तरह की किताबें हैं दुनिया भर की, और कुछ हमारी किताबें, दीदी ने कहा कुछ हमारी किताबें हैं। थोड़ा उस समय बाबूजी से तो हम लोग इस तरह बोल लेते थे, प्रतिवाद किया था कि भाई किताबें नहीं देना,
और आज स्वखुशी हम देने आए हैं वही सब किताबें जो हमने एक बार मना कर दिया था। तो वो एक और इतिहास उसके साथ जुड़ा। बाबूजी की इच्छा थी कि अगर इस उत्तर भारतीय ये ज़मीन को दिलाने बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनको कहीं याद किया जाए तो उस लाइब्रेरी के नाम पे याद किया जाए, जहाँ पढ़ लिख करके नई पीढ़ी बढ़े। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि पूरे समाज के लिए संघ की तरफ से बहुत ही रचनात्मक काम किया जा रहा है। किस चीज की रणनीति? सामाजिक कार्य ही मकसद है। ये जो काम कर रहे हैं इससे बढ़िया कोई और रणनीति हो नहीं सकती है। आम लोगों के भलाई के लिए काम हो रहा है। जब से आर्यन सिंह के सुपुत्र ने इसका पद का ग्रहण किया है, उनके कामों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बांकेराम तिवारी के बाद हृदय से आनंद आया मुझे कि पूरे समाज के लिए इस नौजवान ने काम करना शुरू किया और पूरे दिली कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं उनको।